नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 11 फरवरी की पठन अभियान अर्थात रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 22 के बारे में। यह वर्कशीट गणित से ली गई है और इसमें भाग करने के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी वर्कशीट की शुरुआत एक छोटी सी कविता से होती है जो हलवाई के बारे में है। तो प्यारे बच्चों, जो कविता है वो इस प्रकार है। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई। लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। इसके अलावा जो साथ में क्यूआर कोड दिया गया है, यदि आप इसको स्कैन करें या इसको क्लिक करें तो आप इस कविता को ऑडियो में भी सुन सकते हैं। और चित्र में दिखाया गया है सोनू हलवाई को, जो कि हाथ में लड्डू को उछाल रहा है और परात में उसके सामने कुछ लड्डू रखे हुए हैं और कुछ बूंदियाँ भी रखी हुई हैं जिनसे वह लड्डुओं को बना रहा है। अब प्यारे बच्चों, कुछ सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है इसी वर्कशीट के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो जवाब सवाल और हम कैसे दे सकते हैं उनका जवाब। पहला जो सवाल है वो है ये कि कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो हमें कविता में ही रेखांकित करना है, परंतु फिर भी मैंने इन शब्दों को यहाँ लिख दिया है जो इस कविता में मिठाई के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। 3 मिठाइयों का नाम यहाँ मिलता है, लड्डू, इमरती और जलेबी। इमरती जो होती है लगभग जलेबी जैसी होती है, लेकिन उसको डिजाइनदार बनाया जाता है और वो जलेबी की अपेक्षा थोड़ी मुलायम होती है। यदि आपको कभी मिठाई की दुकान पर जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा कि इमरती कैसी होती है। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में कुछ 2 खंड है जो उनका जवाब हमें देना है। आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए, उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं, सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो बस प्यारे बच्चों, टोटल जो लड्डू हैं वो 80 हैं और 80 में उनको 5, एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं, तो हमें बताना है कि हमें टोटल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें 80 को 5 से भाग दे देना है और जब हम 80 को 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है। तो इस प्रकार 16 डिब्बों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब दूसरा खंड है कि लड्डुओं को डिब्बों में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा, उसके पास कितने लड्डू बचेंगे। तो 80 में से अगर हम 7 को घटा दें तो 73 लड्डू बचेंगे। अब 73 में हमें 5 से भाग देना है तो 14 + 3 बचेगा। 14 लड्डुओं को 70 लड्डुओं को वो 14 डिब्बों में पैक कर देगा, तो 14 कुल जो है डिब्बे बन जाएंगे और 3 लड्डू उसके पास शेष बच जाएंगे, क्योंकि वो टूट चुके हैं, 5 के जोड़े को पूरा नहीं करते हैं, इस वजह से वो उसके पास बच जाएंगे और 70 जो लड्डू हैं वो 14 डिब्बों में पैक कर दिए जाएंगे। अगला जो सवाल है, सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियाँ आती हैं तो 120 जलेबियाँ डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 120 को 8 से भाग दे देना है और जब हम 120 को 8 से भाग देंगे तो कुल 15 हमें प्राप्त होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, चौथा सवाल एक टेबल का है। इसमें हमें देखना है कि कौन सी जानकारी हमें दी गई है। सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं, उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर भी डिवीज़न करना है या भाग करना है। तो दिनांक दी गई है 3 और कुल कमाई दी गई है, उनमें बराबर हिस्से जो हैं वो 3 हैं। पहली 9 तारीख की अगर बात करें तो उनमें कुल 1200 रुपये की कमाई हुई और 3 सदस्य हैं। तो 1200 को हमें 3 से भाग देना है तो 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्राप्त होगा। 400 पहले का, 400 ही दूसरे का और 400 ही तीसरे का, कुल मिलाकर 1200 रुपये हो जाएंगे। 10 तारीख की जो कमाई है वो 1350 रुपये है और सदस्य 3 ही है। तो अगर हम 1350 को 3 से भाग दे देंगे तो 450 कुल हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हर व्यक्ति की जो कमाई होगी वो 450 या 450 रुपये होगी। अगला जो सवाल है वो 11 तारीख का है। 11 तारीख को उनकी 1560 रुपये की कमाई हुई और सदस्य वही हैं 3। तो 1560 को जब हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 520 हमें प्राप्त होगा। 1500 को 3 भागों में बांटेंगे तो 500 हो जाएगा और 60 को 3 भागों में बांटेंगे तो 20 हो जाएगा। इस प्रकार 520 हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की इस रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट में हम लोगों ने भाग करने के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।